अंगनवा सवाल दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। तो इसमें हम पहले वर्ग अंतराल जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेंगे। ये वर्ग अंतराल हो गया। ये जो बारंबारता दिया है प्रश्न में उसको लिख लेंगे हम। और इसका योग भी दिया है 60, प्रश्न में कहा है तो 60 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कहते हैं CF। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता वाला पहला पद है उसको हम पहले उतार लेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 उतार लेंगे। अब ये ऐसे जोड़ेंगे हम, तिर्यक जोड़ेंगे। यक्स और 5 जोड़ेंगे तो 5 प्लस यक्स होगा, ठीक है। अब उसी तरह 20 में 20 और 5 प्लस यक्स जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 प्लस यक्स होगा। फिर 15 और 25 प्लस यक्स जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 प्लस यक्स हो जाएगा। अब उसके बाद से हम अब वाई में हम जोड़ेंगे 40 प्लस यक्स तो हो जाएगा 40 प्लस यक्स प्लस वाई। फिर 5 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हो गया। हम जानते क्या हैं कि बारंबारता के योग और संचयी बारंबारता के जो लास्ट वाला जो होता है एक दूसरे के का होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हमारा जो 60 है ना इसके बराबर होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई के, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम करेंगे, जो 60 दिया है ये n का मान हो गया, संख्या हो गया। ये आधा करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। अब उसके बाद से हम जानते क्या हैं, इसके बराबर ये है तो इसको हम लिख देंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, ठीक है। अब 45 को हम पक्षांतर करेंगे इधर तो प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। फिर एक्स प्लस वाई उतार देंगे बराबर 60 में से 45 घटाएंगे 15 हो जाएगा। समीकरण नंबर का हो जाएगा 1। अब माध्यक दिया है प्रश्न में 28.5। तो माध्यक के सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुणे H। अब इसी सूत्र में मान हम रखेंगे। तो माध्यक कितना दिया है प्रश्न में 28.5, तो हम रख दिए बराबर L के मान कितना है हमारा 20 है तो 20 हो जाएगा, प्लस N/2 के मान कितना निकला है 30 तो 30 हो गया, माइनस CF के मान कितना है, CF के मान हमारा है 5 प्लस एक्स। ये वाला 5 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में 5 प्लस एक्स। फिर उसके बाद से हम यफ के मान कितना है, यफ के मान हमारा है 20। यफ के मान कितना है 20, तो यफ के मान कितना हो जाएगा 20। और जो यच के मान है हमारा कितना हो जाएगा 10। कितना का अंतर है 10 का अंतर है तो हमारा 10 हो जाएगा। अब फिर इसको उतार देंगे 28.5 बराबर 20 उतार देंगे प्लस उतार देंगे। यहाँ पर हमारा 30 जो है कोष्टक में उतारेंगे 30, ये कोष्टक छोटा वाला कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा हमारा बदलेगा। तो यहाँ पर जो है ये कितना होगा 30 उतार देंगे -5। ये क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे 20 उतार देंगे गुणे यच के मान कितना है 10। 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको उतार देंगे हम बराबर उतार देंगे, 20 उतार देंगे प्लस उतार देंगे, 30 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा 25 होगा। यहाँ पर माइनस में एक्स है तो माइनस एक्स उतार देंगे। यहाँ में 2 बचा है नीचे तो 2 लिख देंगे। फिर इसको उतार देंगे हम। ये जो है यहाँ पे ये जो 20 है 20 को इधर हम लेकर आएंगे तो प्लस में 20 है, इधर आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। और उसके बाद से हमारा इधर बचेगा 25 माइनस एक्स बटा 2, तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस एक्स बटा 2। अब इसमें से हम 20 को घटा देंगे, 28.5 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 8.5। यहाँ पर बचा है बराबर है तो बराबर 25 माइनस एक्स बटा क्या है 2 है, तो यहाँ पर उसको उतार देंगे। इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। जब एक के गुणा जब इसमें करेंगे तो उतना ही होगा, 25 माइनस एक्स होगा बराबर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 17.5 होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये 25 उतार देंगे, ये जो 17 इधर आएगा तो माइनस में 17 हो जाएगा, ये बराबर उतार देंगे। ये यक्स है बराबर की इधर आएगा प्लस में हो जाएगा।
घटाएंगे तो कितना होगा 8 बराबर यक्स। यक्स का मान कितना आ गया हमारा 8। अब यक्स का मान जब 8 आया है तो यक्स का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे हम रख देंगे। तो ये लिखेंगे यहाँ पर यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 है हमारा यक्स प्लस वाई बराबर 15। यक्स के जगह 8 रखेंगे, वाई उतार देंगे बराबर 15 उतार देंगे, 8 को इधर कर देंगे पक्षांतर, तो वाई का मान हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7। वाई का मान कितना निकल गया हमारा 7 निकल गया। यही प्रश्न में कहा था एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, एक्स और वाई का मान निकल गया। अगला प्रश्न दिया है यदि दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम जो होगा हमारा 36 होगा, अनुकूल परिणाम कितना होगा 15। कहा है प्रश्न में कि जो हमारा पासों का योगफल होगा ना 7 से का होगा छोटा, तो 7 से छोटा कितना होंगे हमारा 15, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 15। निकालना क्या है प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बता कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना दिया है हमारा 15, तो 15 हो जाएगा, कुल परिणाम कितना है 36, तो नीचे 36 हो जाएगा। अब हम 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 5 बार में 15 कटेगा, अब 36 को काटेंगे 3 से तो 12 बार में कटेगा, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 12, तो प्रायिकता का मान होगा 5 बटा 12। यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। अगला सवाल दिया है यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य दिया है 520 रुपया है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले मान लेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपया और एक मेज का मूल्य का मान लेंगे y रुपया। ठीक है, तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में कहा है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया, तो यानी 4 कुर्सी है तो एक कुर्सी के मूल्य हम माने हैं x रुपया, तो 4 कुर्सी के कितना होगा 4x हो जाएगा। उसी तरह 7 मेज दिया है तो एक मेज का हम माने हैं y रुपया, तो 7 मेज का क्या होगा 7y होगा। इन दोनों का योगफल कितना दिया है, इन दोनों को दोनों को ले रहे हैं, हमारा कितना रुपया पड़ रहा है 360 रुपया, तो यहाँ बीच में प्लस लगा देंगे, समीकरण नंबर का बना देंगे 1। दूसर का शर्त कहा है कि जब हमारा 6 कुर्सी है तो एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है तो 6 कुर्सी के 6x हो जाएगा। और उसी तरह हमारा 10 मेज है तो 10 मेज के मतलब 10 मेज है, एक मेज का कितना रुपया ले रहा है हमारा तो y रुपया, तो कितना होगा 10y हो जाएगा। इस टोटल कितना होगा 520 रुपया। ये बीच में का लगा देंगे हम प्लस, क्योंकि ये दोनों का हमारा कुर्सी का और मेज का दोनों का कितना रुपया ले रहा है हमारा 520 रुपया, इसलिए बीच में का लगा देंगे प्लस। समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 10 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करके घटाने पर, जब हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा तो 40x प्लस 70y बराबर 36 हो जाएगा। और समीकरण 2 में हम 7 से जब गुणा करेंगे ना तो हमारा 42x होगा और प्लस 70y बराबर 3640 हो जाएगा। और क्या करना है घटाना है, तो घटाने पर हमारे नीचे के चिन्ह का होता है बदलता है, तो सब का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 40x जो है प्लस में है, ये 42x किस में है हमारा माइनस में, घटाएंगे तो कोई x बचेगा 2x प्लस में। अब ये 70y से 70y कट जाएगा, क्योंकि प्लस में किस में है हमारा माइनस में कट जाएगा। यहाँ पर 3600 प्लस में है, 3640 किस में है माइनस में, तो हमारा एक जात में है नहीं तो जुटेगा नहीं घटेगा, तो घटेगा तो हमारा कितना बचेगा 40 बचेगा, वो भी माइनस में। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और जो यक्स के पास है वो कहाँ आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर 40 बटा का हो जाएगा 2 से भाग देंगे 40 में को बार में कटेगा 20 बार में, यक्स का मान कितना आ गया हमारा 20। अब उसके बाद से हम यक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 हमारा है 4x प्लस 7y बराबर 360। अब इसमें मान हम रख देंगे, 4 उतार देंगे, यक्स का मान कितना निकला हुआ है 20, तो 20 रख देंगे प्लस 7y बराबर 360। 20 चौको कितना हो जाएगा 80, प्लस 7y उतार देंगे बराबर 360 उतार देंगे। अब इसके बाद से 80 को पक्षांतर इधर कर देंगे, प्लस में इधर आ गया तो किस में हो जाएगा हमारा माइनस में,
तो यहाँ पे बचेगा हमारा 7y बराबर 280। और जो y के पास है वो नीचे आ जाएगा, 280 के नीचे क्या आ जाएगा 7, तो 7 चौको 28 यानी 40 हो जाएगा। y का मान क्या निकल के आया हमारा 40 निकल के आया। ठीक है, तो हम लिख देंगे एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपया और एक मेज का मूल्य कितना है 40 रुपया। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया इसका 8वां उसको हल करेंगे। दिया है एक आदमी ने 3250 का ऋण लिया। ऋण लिया का मतलब माइनस, उसने पहले महीने में 20 दिए, फिर वह प्रति माह 15 बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुका कर देगा, चुकता यानी कर देगा। तो यानी हमारा जो हमारा पहले महीने 20 रुपया जो दिया है ए का मान हो जाएगा, ए बराबर हम लिख देंगे 20 रुपये 20, और उसके बाद जो दिया है 15 बढ़ाया गया प्रति माह, यानी डी का मान होगा 15, और 3250 जो दिया है वो हमारा एसएन का मान हो जाएगा। अब इसके बाद से हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2 + n-1 × d बराबर एसएन। अब मान रखेंगे, n का मान हमको क्या करना है निकालना है। तो n का मान हमारा कब निकलेगा, जब हम यहाँ पे n/2 उतार देंगे, कोष्टक में 2 उतार देंगे, बीच में क्या है गुणा, ए का मान कितना है 20 प्लस n का मान निकालना है, n का उतार देंगे -1, डी का मान कितना है 15, एसएन का मान कितना दिया है 3250, यहाँ पे लिख देंगे 3250। अब इसको बाद n/2 उतार देंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 प्लस 15 गुणा n में करेंगे 15n, 15 गुणा -1 में करेंगे -15 बराबर 3250। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये 2 के गुणा हम इसमें कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा n, ये कोष्टक में हमारा 40 और 15 जो है घटा देंगे, तो 15 यहाँ बचेगा हमारा 25। तो पहले इसको उतार देंगे 15n और प्लस का उतार देंगे 25। अब 3250 उतार के यहाँ गुणित का कर देंगे 2, ये जो 2 है ना यहाँ पर आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि जब हम n के गुणा 15n में करेंगे तो 15n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब प्लस उतार देंगे, n के गुणा 25 में करेंगे 25n हो जाएगा, बराबर उतार देंगे, और 2 का गुणा 3250 में करेंगे तो 6500 हो जाएगा। अब ये जो समीकरण इसको उतारेंगे यहाँ पर, ये जो 6500 है ना इधर लेकर आएंगे तो माइनस में होगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको छोटा करेंगे तो 5 से सब में भाग चला जा रहा है, तो 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 5 से जब भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 बराबर 0। यहाँ पर हम 2 विधि से प्रयोग करके हम इसका मान निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा, ये दूसरा श्रीधराचार्य विधि द्वारा। ठीक है, तो इस समीकरण में जो ए का मान दिया है 3 और बी का मान कितना दिया है 5 या सी का मान -1300 दिया है, तो श्रीधराचार्य के सूत्र होता है x बराबर -b प्लस -√b² -4ac/2a। अब इस सूत्र में हम मान क्या करेंगे रखेंगे, यहाँ पर ए बी सी के मान हम लिख दिए हैं, अब उसके अनुसार यहाँ पर मान हम रखेंगे। तो यहाँ पर यदि इस समीकरण में x रहेगा तो यहाँ पे x लिखेंगे, यदि n रहेगा तो क्या लिख देंगे n लिख देंगे, तो हम n लिख सकते हैं। ठीक है, n के मान निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम -b के मान हम रखेंगे, तो b का मान 5 है तो -5 होगा, प्लस माइनस अंडर यहाँ पर b का मान कितना दिया 5 स्क्वायर है, तो इस पर b का मान क्या है स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से हम प्लस माइनस है तो -4 गुणे, उसके बाद से ए का मान क्या है 3 है तो 3 हो गया, गुणे सी का मान क्या है -1300, तो यहाँ पर उतार देंगे -1300। नीचे हमारा 2a, तो 2 गुणे ए का मान कितना है 20, ए का मान क्या है हमारा 3 है ना, ए का मान क्या है हमारा 3 है, तो ए का मान यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और उसके बाद से अब हमारा यहाँ पर ये n उतार देंगे, बराबर -5 उतार देंगे, प्लस माइनस 5 का वर्ग करेंगे क्या होगा 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसका गुणा इसमें करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 गुणा 13 में करेंगे तो 156 होगा, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर क्या करेंगे उतार देंगे, यानी 15,600 हो जाएगा।
नीचे हमारा क्या है, द्वितीय कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर यन उतार देंगे। अब इसके बाद से इसको हल करना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के अब इसका वर्गमूल निकलेगा। अब जितना मान होगा, अब क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। इतना हल कर चुके हैं। अब इसके बाद से हल करके हमको कमेंट करके बताइए कितना आंसर निकल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अनुमान कोण 30 तथा 45 अंश पाया गया है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हम चित्र बनाएंगे। तो ये हमारा चित्र हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हल में, माना ये एसी जो है एक बहुमंजिले भवन है तथा डी डी क्या है, हमारा एक भवन है। अब हम समकोण त्रिभुज ए ई बी में चलेंगे, ए ई बी में। तो हमारा ये जो है, ये लंब है, ये क्या हमारा आधार, tan थीटा का प्रयोग होगा। tan थीटा थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। tan उतार देंगे, थीटा का मान कितना अंश दिया है 30 अंश, यहाँ पे 30 हो जाएगा बराबर लंब कितना दिया है, लंब लंब इसमें दिया है यच, तो यच हो गया, आधार कितना है यक्स। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर यच बटा यक्स उतार देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यक्स का गुणा 1 में करेंगे यक्स होगा बराबर √3 के गुणा यच में करेंगे √3 यच होगा। समीकरण नंबर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला जो दिया है, अगला त्रिभुज हम ले लेंगे। त्रिभुज हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, ये क्या होगा, आधार होगा। tan थीटा और लंब बटा आधार, tan थीटा की जगह कितना हो जाएगा हमारा 45 और बराबर लंब लंब मतलब यच प्लस 8 हो जाएगा। तो यच प्लस का लिख देंगे 8, आधार क्या है इसका यक्स है, तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा। अब tan 45 का मान 1 होता है बराबर ये जो इधर वाला हिस्सा है यच प्लस 8 बटा यक्स, इसको यहाँ पे उतार देंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे जो यक्स का मान है √3 यच, इसको उतार देंगे √3 यच। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो इसका गुणा एक में करेंगे उतना ही होगा, एक का गुणा इसमें करेंगे उतना ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, √3 यच उतार देंगे, ये जो यच इधर आएगा माइनस में यच होगा बराबर 8 हो जाएगा। अब इसमें से कामन हम क्या ले सकते हैं, यच केवल कामन ले लेंगे, क्या बचेगा √3 माइनस का बचेगा 1 बराबर 8। तो यहाँ पर जो यच के पास वो कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 8 बटा का होगा √3 माइनस 1। अब यहाँ पर हर का परिमीकरण कर देंगे। तो हर का परिमीकरण करने का नियम होता है, यदि संख्या हमारा सेम रहता है चिन्ह का अंतर कर देते हैं। तो संख्या हमारा सेम है, यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यच बराबर 8 का गुणा √3 + 1 में करेंगे तो 8 √3 + 1 होगा। नीचे एक कोष्टक में a माने b, दूसरे कोष्टक में a + b, तो a² - b²। तो a का मान क्या है √3, तो √3² माने b², b का मान क्या है 1 का स्क्वायर। यच उतार देंगे बराबर 8, इसको उतार दे ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे हम, उतार देंगे। तो ऊपर जब उतारेंगे हम तो कितना होगा, ये √3 + 1 और नीचे हमारा होगा वर्ग करणी हट जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, ठीक है। फिर इसको उतार देंगे यहाँ पे और उसके बाद से यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 से हम 8 को काटेंगे, 2 चौको कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 4 √3 प्लस का बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर जो AC का मान है कितना है हमारा AC कुल बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ना, तो यच प्लस 8, तो यहाँ पे लिखेंगे यच प्लस 8। अब यच का मान हम रख देंगे तो हमारा AC का मान मालूम हो जाएगा। अब इसी में मान हम रखेंगे तो यच प्लस 8, तो यच का मान हमारा निकला हुआ है 4 कोष्टक में √3 + 1, तो यहाँ पे यच का मान लिख दे 4 √3 + 1। अब प्लस 8 है तो प्लस 8 हो गया। अब 4 के गुणा √3 में करेंगे तो 4 √3 हो जाएगा, अब प्लस 4 के गुणा 1 में करेंगे 4 होगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब उसके बाद 4 √3 उतार देंगे, अब प्लस 4 + 8, 4 कितना हो जाएगा 12, प्लस में 12 हो जाएगा। अब इसमें से कामन हम क्या ले सकते हैं 4 कामन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √3 प्लस 4 3 12, यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है। अब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका 8वां नंबर प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि
साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कास थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले हम जो ये प्रश्न दिया है इसको यहाँ पे उतार लेंगे, उसके बाद LHS लिखेंगे। तो LHS का मान जो ये दिया हुआ है उसको यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, सूत्र ये भी बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो ए का मान दिया है या साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह कोसेक थीटा दिया है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, प्लस है तो प्लस। उसी तरह यहाँ पर ए के जगह कास थीटा, बी की जगह सेक थीटा, तो ए स्क्वायर तो कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए का मान दिया है कास थीटा इंटू बी का मान का दिया है सेक थीटा, तो सेक थीटा होगा। उसके बाद फिर इसको उतार देंगे, प्लस कोसेक थीटा उतार देंगे, प्लस उतार देंगे 2 साइन थीटा उतार देंगे। यहाँ बीच में क्या है गुणा, कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1 बटा साइन थीटा, प्लस उतार देंगे। फिर इसको उतार देंगे हम कास थीटा को, कास स्क्वायर थीटा को, प्लस सेक स्क्वायर थीटा को उतार देंगे, प्लस यहाँ पर 2 कास थीटा को उतार देंगे। सेक का उल्टा का होता है 1 बटा कास, साइन से साइन हमारा कट जाएगा, आकाश से कास का हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है इसको उतार देंगे हम, फिर इसको उतार देंगे। ये 2 बचा है, 2 को गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, प्लस उतार देंगे, फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे। यहाँ बचा हुआ है 2 को गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा 2। अब हम साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा को एक पास कर लेंगे, ठीक। फिर तो इसको यहाँ पर उतार देंगे, फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे, और 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर इसको यहाँ पे क्या करेंगे टोटल उतार देंगे। अब 1 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और उसके प्लस उतार देंगे, सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 एक 3 में 4 जोड़ देंगे 7 यानी 7 हो जाएगा। फिर इसको काट स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे RHS, क्या लिखेंगे RHS। तो यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां AB बराबर दिया है 3.5 सेमी तथा खिलौनों की ऊंचाई दिया है CD 5 सेमी है। तो हमको अब क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हमारा क्या है, हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें एक अर्धगोला दिखाई दे रहा है, एक शंकु दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो हमारा व्यास दिया है AB का मान दिया है, हमारा टोटल व्यास दिया है 3.5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3.5। तो त्रिज्या हमारा कितना होगा, आधा होगा, तो आधा हो जाएगा 7/4 होगा। तो जब यह 7/4 है तो ये भी क्या होगा हमारा 7/4 ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है हमारा त्रिज्या, यहाँ पर केंद्र समझिए वो है, ठीक है। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हो गया। तो हमारा जो शंकु का त्रिज्या है और अर्धगोले की त्रिज्या एक बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB व्यास, यानी व्यास है 3.5, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या आधा होगा 3.5/2। तो दशमलव हटाने के लिए नीचे हम क्या बढ़ा देंगे 0, तो नीचे हमारा 20 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 35 होगा। 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35। तो R का मान निकल के आएगा 60/4। अब क्या करेंगे, हम ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कब निकलेगा, पूरा ऊंचाई में से हम अर्धगोले की ऊंचाई क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई H बराबर कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। H उतार देंगे बराबर कुल ऊंचाई कितना है 5 है, तो 5 उतार देंगे, माइनस अर्धगोले की ऊंचाई कितना है 7/4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/4। तो H उतार देंगे बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 5 कितना होगा 20 माइनस 7/4 हो गया। अब हम घटाएंगे तो हमारा मान निकल के आएगा 20 में से 7 घटेगा तो 17 बटा क्या हो जाएगा 4, यानी H का मान जो निकल के आएगा 17/4 होगा, यानी शंकु की ऊंचाई निकल गया। अब इसके बाद से हम L का मान निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तो यल बराबर सूत्र होता है √H² + R²। तो यल बराबर √H के मान 13/4 है,
स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आर का मान 7/4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यल उतार देंगे बराबर, 13 का वर्ग करेंगे 169 होगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस 7 का वर्ग करेंगे 49 होगा, 4 का वर्ग करेंगे 16। अब यहाँ पर अंडर उतार देंगे, हर बराबर 16 है, 16 उतार देंगे, ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 218। अब इसके बाद से हम 218 का वर्गमूल निकालेंगे तो 14.76 होगा। नीचे ये 16 किसका वर्गमूल होता है तो 4 का, तो यहाँ पर होगा 3.69। ये 3.69 किसका वर्गमूल होता है तो 3.7 का होता है, सॉरी 3.69 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना है संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हम ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल में हम लिख देंगे क्या कि शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ के सूत्र होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/4 हो गया, एल का मान कितना निकला है 3.7 निकला है, 3.7 हो गया। प्लस उतार देंगे 2 उतार देंगे, पाई का मान 22/7 गुणे आर के मान 7/4 है तो 7/4 लिखेंगे, 2 घात है तो 2 बार लिख देंगे। अब 7 से 7 कट जाएगा इसमें, और 2 से काटेंगे तो 11 बार में ये कटेगा 22, 4 2 बार में कट जाएगा। इधर हमारा 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, और 2 से फिर काटेंगे 22 को तो 11 बार में कट जाएगा। इधर बचेगा हमारा 11, और क्या बचेगा 11 और 3 दशमलव क्या बचेगा 7। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम 11 गुणे 3.7, नीचे क्या है 2 है तो 2 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, इधर क्या बचा 11 गुणे 7/4 तो यहाँ पे उतार देंगे। फिर 2 से 11 में भाग देंगे 5.5 होगा, फिर इसको उतार देंगे प्लस, फिर 4 से भाग देंगे तो हमारा होगा 1.75। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे कि जब भाग देने पर हमारा हो रहा है तो इन दोनों के एक साथ गुणा करेंगे, इन दोनों के एक साथ गुणा करके जोड़ देंगे, तो हमारा गुणा करके जोड़ने पे आ रहा है 39.6 वर्ग सेमी। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी विद्यार्थी बोर्ड के परीक्षा देने वाले हैं उनके पास शेयर करिए, ठीक है। जो भी हम वीडियो बनाए हुए हैं प्ले लिस्ट पर है, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, या तो यूट्यूब चैनल पर एन एजुकेशनल क्लासेस सर्च करेंगे तो सभी वीडियो हमारा आ जाएगा।